आपका स्वागत है हमारे चैनल जीव व्रत पर्व त्योहार में। आज हम आपको सुनाते हैं पितृपक्ष की पौराणिक कथा। पितृपक्ष की शुरुआत पूर्णिमा तिथि से होती है और अमावस्या तिथि को इसका समापन होता है। पितृपक्ष 16 दिन तक चलते हैं। इस दिन हमें हवन अवश्य करना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन भी अवश्य कराएं और हो सके तो दान भी करें, क्योंकि हमारे पितृ दान और भोजन से तृप्त होते हैं और प्रसन्न होते हैं। सनातन धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व है। हर साल 16 दिन तक चलने वाले इस श्राद्ध पक्ष में हम अपने पूर्वजों को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पितृपक्ष का यह दिन 16 दिन का विधान दानवीर कर्ण की एक भूल से जुड़ा हुआ है। कर्ण जिन्हें दानवीर के नाम से जाना जाता है, जीवन भर स्वर्ण और धन का दान करते रहे, लेकिन एक छोटी सी भूल के कारण उन्हें स्वर्गलोक में भी कठिनाई का सामना करना पड़ा। तो आइए जानते हैं कर्ण की वह भूल क्या थी और किस प्रकार उसी के कारण पितृपक्ष मनाने की परंपरा शुरू हुई। पितृपक्ष कथा। कर्ण की इस भूल के कारण 16 दिन तक मनाया जाता है पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष। जानिए इसकी पौराणिक कथा। पितृपक्ष की पौराणिक कथा। कर्ण को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्हें अपने गलती सुधारने के लिए एक बार 16 दिन के लिए कर्ण की इस भूल के कारण 16 दिन मनाया जाता है श्राद्ध पक्ष। अभी पितृपक्ष चल रहे हैं और 16 दिन के श्राद्ध पक्ष में सनातन धर्मी अपने पितरों को याद करते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए सभी वैदिक अनुष्ठान करते हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि 16 दिन का पितृपक्ष दानवीर कर्ण की एक भूल के कारण मनाया जाता है और कर्ण के कारण ही पितृपक्ष मनाने की परंपरा शुरू हुई थी। आइए जानते हैं इसके पीछे क्या है धार्मिक मान्यता। पितृपक्ष में दान का अत्यधिक महत्व है। पुराणों के मुताबिक पितृपक्ष में दान पुण्य का विशेष विधान होता है और इसका फल जीवात्मा को स्वर्गलोक में प्राप्त होता है। दानवीर कर्ण अपनी दानवीरता के लिए जाने जाते थे और जीवन भर उन्होंने गरीब और जरूरतमंदों को धन और स्वर्ण का दान किया। अपने दर पर आने वाले किसी भी व्यक्ति को उन्होंने बगैर धन दिए लौटने नहीं दिया। लेकिन कर्ण ने अपने जीवन काल में अन्न दान नहीं किया। अंतिम समय में जब कर्ण ने मृत्यु लोक छोड़ा और स्वर्ग पहुँचे तो खूब सोना दिया गया और खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया गया। कर्ण ने जब भगवान इंद्र से इसका कारण पूछा तो देवराज इंद्र ने बताया कि इन्होंने जीवन भर सोना ही दान किया है और पितरों को आत्मा की शांति के लिए कभी भी अन्न दान नहीं किया, इसलिए उन्हें अब अन्न नहीं दिया गया। तब कर्ण ने इस बात को लेकर अनभिज्ञता जाहिर करते हुए कहा कि मुझे अन्नदान के महत्व की जानकारी नहीं थी। गलती सुधारने पर फिर धरती पर आए थे कर्ण। कर्ण को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्हें अपनी गलती सुधारने के लिए एक बार 16 दिन के लिए धरती पर भेजा गया। 16 दिनों में कर्ण ने अपने पूर्वजों को याद करते हुए तर्पण किया, भूखे और गरीबों को अन्न दान दिया और फिर स्वर्गलोक चले गए। ऐसी मान्यता है कि तभी से 16 दिन का पितृपक्ष मनाने की परंपरा चल रही है और इस दौरान लोग अपने पुरखों को याद कर भोज का आयोजन करते हैं।
साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि पितृपक्ष के दौरान यदि कोई भिक्षा मांगने आए तो उन्हें कभी खाली हाथ नहीं जाने देना चाहिए। तो दोस्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि दान सिर्फ सोने धन का नहीं बल्कि अन्नदान का भी उतना ही महत्व है कि पूर्वजों की आत्मा की शांति और पुण्य प्राप्ति के लिए पितृपक्ष में तर्पण, श्राद्ध और दान पुण्य करना जरूरी है। इसलिए इस पितृपक्ष में अपने पितरों को स्मरण करें और भूखे और जरूरतमंदों को भोजन कराएं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। यही है पितृपक्ष का सच्चा संदेश। पूर्वजों का सम्मान ही जीवन की सच्ची समृद्धि है। आपको हमारी ये जानकारी यदि अच्छी लगी हो तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। तो हम फिर मिलते हैं एक नए आध्यात्मिक वीडियो के साथ और आपके लिए एक अच्छी कहानी लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय।